दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्सेनल वर्सेस पोर्ट्समouth के एफए कप के गेम की जो 11 जनवरी को हुआ फ्रैटन पार्क पे। बट उससे पहले मैं एक शाउट आउट देना चाहूँगा आर्ने स्लॉट को, जो उनके कमेंट्स रहे लिवरपूल आर्सेनल गेम के बाद, स्पेशली जो कॉनर ब्रैडली और गैब्रियल मार्टिनेली का इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे मार्टिनेली ने कॉनर ब्रैडली को लिटरली उठा के टच लाइन के बाहर कर दिया था। और उन्होंने 3 बातें बोली जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जो कि आज की डेट में हम बहुत कम सुनते हैं। पहली, उन्होंने बोला कि गैब्रियल मार्टिनेली को वो जानते नहीं है, बट ही सीम्स लाइक अ गुड गाय। दूसरा जो उन्होंने बोला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बोला ये इंसिडेंट हुआ एक्स्ट्रा टाइम में, जब दोनों टीमें विनर चेस कर रही थी, और उस टाइप पे बहुत मुश्किल है कि आप एक्सपेक्ट करो कि गैब्रियल मार्टिनेली एक राइट हेड स्पेस में होंगे कि वो रैशनल डिसीजंस लेंगे। और तीसरी और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, वो ये है कि आज की डेट में टाइम वेस्टिंग का ये एक तरीका हो जाता है कि प्लेयर्स एंड में गिरने लग जाते हैं, टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। और उन्होंने खुद बोला कि उन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो उस मोमेंट में मार्टिनेली के लिए भी बहुत मुश्किल था ये डिफ्रेंशिएट करना कि क्या ब्रैडली एक्चुअली कुछ इंजर्ड हुए हैं, जो कि उनको लगा भी नहीं होगा क्योंकि उनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। ब्रैडली ने बॉल क्लियर करी थी विदाउट एनी कांटेक्ट विद मार्टिनेली, या फिर वो सिर्फ एक बहाना कर रहे हैं कि हाँ मैं इंजर्ड हूँ टाइम वेस्ट करने के लिए। तो मैं कहूँगा स्लॉट के बहुत बहुत मेच्योर कमेंट्स हैं। और आज की डेट में जहाँ पे इतनी नॉइज़ रहती है, मैनेजर्स जनरली कंप्लेन कर रहे होते हैं ओपोनेंट्स के बारे में, ऑपोजिशंस के बारे में, ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि आज भी एक स्पेस है फुटबॉल में जहाँ पे सेंसिबल बातें होती है, एक पर्सपेक्टिव को लेके बातें होती है। तो उस शाउट आउट के बाद अब बात करते हैं मैच की। तो एज एक्सपेक्टेड मैच में लाइनअप में 10 चेंजेस थे, जो अगेन रिफ्लेक्ट करता है कि आर्सेनल के पास कितनी डेप्थ है। बट उसमें अगर आप चेंजेस में देखेंगे तो नॉरगार्ड सेंटर बैक में खेल रहे थे, जो ऑफ कोर्स उनकी प्रेफर्ड पोजीशन नहीं है, वो डिफेंसिव मिडफील्डर है। और गैब्रियल को छोड़ के बेसिकली पूरी साइड चेंज थी। और सबसे हार्टी चीज़ जो थी वो थी कि काई हैवर्ट्स वापस बेंच पे थे। अगस्त के बाद पहली बार उनको बेंच पे देखा गया जब वो मैन्यू के गेम में इंजर्ड हुए थे। और ये गेम आर्टेटा के लिए भी थोड़ा सा बिटर स्वीट था, क्योंकि लास्ट टाइम जब आर्सेनल पोर्ट्समouth से खेली थी वो 2020 में था। अब प्रॉब्ली उस गेम में आर्टेटा को कोविड था जब वो उस गेम को अपने टच लाइन से कोच कर रहे थे। बट एक अच्छा ऑमनियस ओकेजन भी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब पोर्ट्समouth को फेस किया था उस सीज़न आर्सेनल एफए कप जीती थी। तो देखते हैं इस बार भी वो कंटिन्यू होता है कि नहीं। तो आइए गेम की बात करते हैं। गेम की शुरुआत थोड़ी सी डरावनी हुई। 30 मिनट में ही होम साइड ने गोल किया, और जैसा कि नॉटिंघम फॉरेस्ट और रेक्सहम ने किया उनके साथ, और जो मैसफील्ड टाउन ने क्रिस्टल पैलेस के साथ किया, कुछ आर्सेनल सपोर्टर्स को डर लगा होगा। बट सबसे अच्छी बात ये थी कि वो 3rd मिनट में हुआ, तो आपके पास पूरे 87 मिनट से कम बैक करने के लिए, और वो 87 मिनट की ज़रूरत नहीं पड़ी। आर्सेनल को 5 मिनट बाद ही उन्होंने अपना, जैसा कि आजकल हमें कहा जाता है, सेट पीस एफसी, एक कॉर्नर से गोल किया। ओन गोल था, नॉरगार्ड का गोल था। वो आपको बहुत ही एक बायनॉक्यूलर से जूम करके देखना पड़ेगा तो पता चलेगा कि क्या था। बट अल्टीमेटली वो ओन गोल अवार्ड हुआ है। और फटाफट से उसके बाद 25वें मिनट में मार्टिनेली ने हेडर मारा, एंड हेडर की क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी, बट उससे अच्छी थी मैडुएके की जो क्रॉस जो उन्होंने दिया, कॉर्नर जो उन्होंने दिया, उसकी डिलीवरी बहुत ही अच्छी डिलीवरी थी। तो वहाँ से लीड मिली और वहाँ से आर्सेनल कंट्रोल में ही थी। और यहाँ पे अगेन बताना ज़रूरी है और बोलना ज़रूरी है कि पूरा क्रेडिट जाता है पोर्ट्समouth को कि उन्होंने गेम ओपन रखा। जो एक हम टेंडेंसी देखते हैं लो ब्लॉक की, जब कोई छोटी टीम बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलती है, वो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने इसको प्रॉपर कप टाई की तरह खेला। बहुत वॉचेबल गेम रहा। ऐसा नहीं था कि आर्सेनल को साइड टू साइड पास करना पड़ रहा है, उनको ब्रेक करना पड़ रहा है। दोनों टीम को चांसेस मिले। पॉम्पी ने भी अच्छे चांस बनाने की कोशिश की, 2 बार उन्होंने केपा से सेव करवाई। और 31 मिनट में बहुत अच्छा गोल्डन चांस मिला मार्टिनेली को। वो टिपिकल अपना कर्लर टॉप कॉर्नर में मार सकते थे, बट थोड़ी सी बाहर चली गई। और 41 मिनट में भी वाइट ने बहुत अच्छा क्रॉस दिया था, मार्टिनेली ने मिस कर दिया। इस पॉइंट पर उनकी हैट्रिक हो सकती थी, बट नहीं हुई। उनकी हैट्रिक उसके बाद होनी थी। और 43rd मिनट में लगा कि आर्सेनल का 3-1 हो ही जाएगा जब माडुएके को पेनल्टी मिली, बट फॉर सम रीज़न
उन्होंने मिस कर दी, कुछ ज़्यादा ईजी लिया, जो भी था वो वही बता सकते हैं। बट माडुएके अगेन जो डायरेक्ट फुटबॉल खेलते हैं उसमें हमेशा सामने वाली टीम के डिफेंडर्स पे एक प्रेशर रहता है उन्हें रोकने का, धक्का देने का। तो उस वजह से उनको पेनल्टी मिली, बट उन्हें कन्वर्ट करनी चाहिए थी। बट 51st मिनट में जब माडुएके ने फ्री किक जीती अगेन डायरेक्ट रनिंग की वजह से, वहाँ पे एक अच्छी क्विक थिंकिंग दिखाई। लुइस केली ने फटाफट से बॉल गैब्रियल जेसूस को दी और गैब्रियल जेसूस ने ओ माय गॉड उलाला क्या बॉल दी गैब्रियल मार्टिनेली को टैप इन करने के लिए, मज़ा आ गया वो देख के। एंड गैब्रियल जेसूस जब से इंजरी से वापस आए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। गोल है नहीं है वो अलग बात है, एस्टन विला गेम में उन्होंने गोल भी मारा था, बट उससे ज़्यादा है कि उनका कंट्रीब्यूशन जो रहता है एक वो डिफरेंट नंबर 9 है योकेरेस के कंपैरिजन में, तो बहुत अच्छा रहता है। वो असिस्ट देते हैं, आके लिंक अप करते हैं प्ले को। और 72nd मिनट में मार्टिनेली की हैट्रिक पूरी हुई। अगेन कॉर्नर से गोल आया, किसने सोचा था 2 गोल मार्टिनेली हेडर से मारेंगे अपने, बट हैट्रिक पूरी हुई। और थोड़ा सा एक मैं कहूँगा अच्छा टच रहा अटोनमेंट का मार्टिनेली के लिए, उन्हें काफ़ी हेट मिला था कॉनर ब्रैडली के इंसिडेंट के बाद। हालांकि उन्होंने अगले दिन ही जाके इंस्टाग्राम पे अपनी अपॉलॉजी डाली, क्लैरिफिकेशन डाली, सब किया, बट पीपल हैव शॉर्ट मेमोरीज, तो उनके लिए, उनके मोरल के लिए काफ़ी अच्छा होगा कि उन्हें हैट्रिक मिला। और थोड़ा सा एक सीमेंट भी हो गया कि आई थिंक इस सीज़न मार्टिनेली सिर्फ कप गेम्स खेलना चाहते हैं। आप उन्हें चैम्पियंस लीग खिलाइए, लीग कप खिलाइए और FA कप खिलाइए, उसी में अपने गोल्स मारेंगे। प्रीमियर लीग में उन्होंने दारोमदार ट्रॉसार्ड को दे रखा है कि भाई तुम खेलो लेफ्ट विंग पे, तुम जिताओ, मैं तो कप गेम्स में खेलूंगा। तो इसके साथ ही 4-1 गेम फिनिश हुआ, सेफली 4th राउंड में पहुंच गई है। और अब सारी नज़रें मुड़ेंगी वेडनेसडे के टाई पे, जो कि चेल्सी के अगेंस्ट है 14th को। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब मैच है लियाम रोजनियर से, जो उन्हें भी दिखाने के लिए, वो भी दिखाना चाहते हैं कि हाँ वो बिलोंग करते हैं यहाँ पे, वो द लाइक्स ऑफ आर्सेनल से कम्पीट कर सकते हैं। तो देखते हैं वो कैसी लाइनअप सेटअप करेंगे। आर्सेनल क्या लाइनअप चूज़ करता है वो भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगेन गेम के 3 दिन बाद ही दूसरा गेम आ रहा है। क्या वो एक कप साइड चूज़ करेंगे सिमिलर टू जो हमने फ्रैटन पार्क में देखी, या फिर वो मोर फर्स्ट 11 चूज़ करेंगे, देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मिक्स एंड मैच आई एम अज्यूमिंग वो ज़्यादा नहीं करना चाहेंगे क्योंकि टीम का एक कोहेरेंस कोहेशन में उससे फ़र्क आता है। तो देखते हैं आर्टेटा क्या साइड चूज़ करते हैं। एंड एज यूजुअल बेस्ट ऑफ लक टू द गनर्स, लेट्स प्रोग्रेस टू द फाइनल।